वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर पर कुछ चीजों की छाया पड़ना अशुभ होता है। ये छाया लोगों की अच्छी भी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कई बार होता यह है कि जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है कि अचानक ब्रेक लग जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। दिन प्रतिदिन परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो जरा अपने घर पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि आपके घर पर किसकी छाया पड़ रही है, क्योंकि घर पर पड़ने वाली ये छाया लोगों की अच्छी भी जिंदगी को कई संकटों से घेर लेती है। इसलिए इन चीजों की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्या है वो चीजें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिवजी का मंदिर की छाया घर पर न पड़े। घर की ऊंचाई से दोगुनी दूरी तक या फिर घर के सामने मंदिर या देवालय नहीं होना चाहिए। पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में बड़ी चट्टान, बड़ा पत्थर या फिर खंभा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़, दीवार, कोना, खाई, कुआं और मंदिर की छाया दोनों नहीं पड़नी चाहिए। घर के पास कब्र, लंबी गली या कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी जगह पर निवास स्थान बनवाने या खरीदने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने कीचड़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में हर चीज के निर्माण और रख रखाव के बारे में सही दिशा और नियम बताए गए हैं। वास्तु के नियमों को ध्यान में न रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। साथ ही जीवन में समस्याएं आने लगती हैं और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको ध्यान में रखकर आप घर से नेगेटिविटी को दूर करके सफल हो सकते हैं। साथ ही आपकी किस्मत बदल सकती है और घर से अशांति दूर होकर सुख और समृद्धि का विस्तार होता। अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 5 चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वह खाली हो रहा है तो उससे पहले ही भर दें ताकि वह आपके विकास में बाधक न बने। भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। साथ ही हर रोज मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। मां अन्नपूर्णा धन धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं रहता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भरकर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग न करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भरकर रख दें, उसे खाली न छोड़े। ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जलपात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जलपात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए।
पूजा करने से बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली न करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। जुबान का हमारी समृद्धि में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी जुबान को खाली न करें, यानी अपनी जुबान से किसी का अपमान नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात नहीं कहें जिससे उनको मानसिक ठेस पहुंचे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए कभी भी घर के बड़ों का अनादर न करें। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म, वचन और मन से किसी का अपमान ना हो। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।